बोल दीजिए। तो ये आ गया, ठीक है जी। इधर आ जाओ, पीछे की साइड में आ जाओ, यहाँ से ले ले। सर थोड़े थोड़े से पीछे हो सर जी आप, बस ठीक है। सामने जी सामने, हाँ जी ठीक है सर। सामने सामने, हाँ जी। इसके बाद हरियाणा की झांकी के लिए बच्चे तैयार हैं। हरियाणा की झांकी में जो बच्चे पार्टिसिपेंट है वो तैयार हैं और जल्दी से मंच के पास पहुंचे। सामने मैडम, सामने सामने देखना सर। गांव के हमारे एक सहयोगी हैं श्री कुलदीप जी, उन्होंने हाँ जी हमारा विशेष सहयोग किया। चाहे कोई भी कार्यक्रम हुआ उसमें वे हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज भी जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, प्राचार्य महोदय हैं, सभी के लिए उन्होंने एक एक डायरी और पेन और जितने भी पार्टिसिपेंट बच्चे हैं सभी के, और इनके लिए विशेष तौर से हमारे प्राचार्य जी ने सर्टिफिकेट करवाया और साथ में जो दे सकते हैं उससे तो हम उऋण हो नहीं सकते। और हम ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी हमारे साथ इसी तरह से सहयोग करेंगे। श्री कुलदीप सिंह जी। बेटे एक मिनट रुको, एक मिनट सामने, हाँ जी। थैंक यू जी, हो गया जी। सर सामने, ओके थैंक यू। हेलो, हेलो। मैं तो प्रोग्राम पे कौन सा बोल रहे हैं साहब? इंसुलिन और काट लिए नीचे। अच्छा ना ना ना, एक मिनट सामने, यस ओके, एक मिनट हो गया जी, फोटो हो गया। हाँ ना नहीं बोल, हाँ प्रोग्राम पर नहीं, थोड़ी देर में बात करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक। श्री कुलदीप सिंह जी मैडम द्वारा सम्मानित होते हुए ये हमारे विशेष सहयोगी रहे। एक बार जोरदार तालियां बोलिए सर को। सर सामने इधर। कुलदीप सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। हर कार्यक्रम में आपके में सम्मिलित होते हैं, उस हिसाब से तालियां बजाओ आप। अगला कार्यक्रम है हरियाणा की झांकी। बच्चे जल्दी से तैयार हो गया है। बेटियां मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये पीछे कैसे रह गए जब बात हो स्वाभिमान की? अरे बाजी लगा देती हैं बिना सोचे अपनी जान की। अरे भूल मत करना इनको पापा की परी समझने की। अरे भूल मत करना इनको पापा की परी समझने की। अरे ये तो शेरनी है हिंदुस्तान की। जोरदार तालियां बच्चों के बेटियों के लिए। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम। असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। एक बार जोरदार तालियां बेटियों के लिए। ये बच्चे मंच पे आ गए हैं, ये बच्चे मंच पे आ गए हैं। अब बात भी होगी और ठहाका भी होगा। अभी अभी मंच पर इनकी एंट्री हुई है, अब शोर नहीं जोरदार धमाका होगा। साउंड
दीपक भैया साउंड बच। हेलो हरियाणा की इस माटी का मिलके नए गुणगान करा। दुनिया से न्यारा हरियाणा हमारा, सच्ची कहवाता हमने प्यारा से भी प्यारा हमें दूर बहुत घना जा रे था। दुनिया में नाम कमारे था, दुनिया में नाम कमारे था। दुनिया से न्यारा हरियाणा हमारा, सच्ची कहवाता हमने प्यारा से भी प्यारा हमें दूर बहुत घना जा रे था। दुनिया में धूम मचा रे था, दुनिया में धूम मचा रे था। दुनिया से न्यारा हरियाणा हमारा। धरती की सन्ना की सरहद के जवाना की, धरती की सन्ना की सरहद के जवाना की। डबल सिलेंड पे बाजेंगे बैंड सारे पकड़ के हैंड पर जाओ फॉरेन से प्यार के फ्रूट खिलावांगे। हरियाणा की इस धरती ने चलो स्वर्ग बनावांगे। लैंड ऑफ गॉड एंजल का हियर ब्रिंग आउट जे एनी फियर ब्रदरहुड का नारा लाओ। ह्यूमन बीइंग इकट्ठे हो जाओ, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। हम बात सुनो मेरे भाई, देखो दूध बिलो मेरे मम्मी आंटी चाची ताई। धरती की सन्ना की सरहद के जवाना की, धरती की सन्ना की सरहद के जवाना की। देखना दिखावे कदे इसे मर्दाना की, देखना दिखावे कदे इसे मर्दाना की। इस माटी का तिलक लगा रे था, दुनिया में नाम कमा रे था। दुनिया में नाम कमा रे था। दुनिया से न्यारा हरियाणा हमारा।
लक्ष्मी चंद का गाना यारो लक्ष्मी चंद का गाना जाट महल सिंह ज्ञान राम कविया के लीला नारी धनपत बाजे शाम धरोती करे सांग की डारी यारो करे सांग की डारी सुथरे बोल रे छैल का भरू जा दुश्मन दे टकरावे वे कद नरण मर पीठ दिखावे सीमा ऊपर अड़ जावे कद न पीठ दिखाना कांधे से जाना जाना गावे गाना परदेश का नाम बताना ओ हमारा हरियाणा ओ हमारा हरियाणा ओ हमारा हरियाणा ओ हमारा हरियाणा। कमाल की प्रस्तुति, इतनी अच्छी ऑडियंस मैंने नहीं देखी। शायद आपका ही प्रताप है जिसके कारण बच्चे इतना बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। एक बार ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां। आपका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्यक्रम में जो अभी प्रस्तुति हुई थी अनीता मैडम बरोड़ा से 500 रुपए इन बच्चों के लिए भेंट करती है। जोरदार तालियां एक बार। रात तो पैसों की झड़ी लग रही है फिर भी आप ताली नहीं बजा रहे। तुम्हारे लिए ही तुम्हारा विकास तुम्हारा उत्थान होगा। और अब मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित श्री सुदामा प्रसाद जी जिन्हें राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। अब हम इस अवसर को दोबारा बनाना चाहते हैं। कुछ लोग बस भी और 1100 रुपए दिए। एक बार सुदामा सर के लिए जोरदार तालियां। ये हमारा, परंतु अब इनके कारण यहाँ हरियाली आई, चमक आई है और नाम तो रोशन होता ही है। इंडियन आर्मी के कमांडोज भारत और पाकिस्तान की लड़ाई दिखाएंगे आपको। 1971 का युद्ध जो हुआ था, ओके सामने किधर ठीक है जी। फोटो हो गया। ओके सर अब आपका एक अंतिम इस सम्मान के मौत ना जाने कहां से आ जाए, ये तैयार है कफन बांध के चैन से सोना मेरे देशवासियों। तुम्हारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़े हैं ये सीना तान के, ये सीना तान के। तो एक बार जोरदार तालियां कमांडोज के लिए। कब तक दबाए बैठा रहेगा अपने अंदर के तूफान को? बाहर निकाल और हिला दे इस जहान को। थाम ले हवाओं का साथ, दिखा दे आसमान को। रुक मत जाना जब तक तन पर ये वर्दी ना जाए, क्योंकि तुम्हारी भी जरूरत है इस हिंदुस्तान को, तुम्हारी भी जरूरत है इस हिंदुस्तान को। तो लीजिए सॉन्ग।
निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। दिल लगा लिया है इंडियन आर्मी से, दिल लगा लिया है इंडियन आर्मी से, खोखला है पीठ दिखा सकते नहीं ये है इनके स्वाभिमान का। आखिरी सांस तक देश की रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि इनके जीवन का कतरे पर हक है हिंदुस्तान का, हक है हिंदुस्तान का। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा अपने गाँव में, उसकी छाँव में। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। Sir, we can kill them, sir. Give us a command, sir, please. Command DJ, please. Team India, fire at will. I repeat, fire at will.
झांकी में सब कुछ समेट दिया, हमारी आंखों के सामने लाइव चित्रण कर दिया। के लिए क्लास फर्स्ट से लेकर प्लस 2 तक सभी के लिए एक कॉपी और एक पेन, सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए एक डायरी और एक पेन, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी के लिए एक कॉपी एक पेन। नरसिंह जी चंद्रभान हरिदर्शन और प्राचार्य के लिए उन्होंने एक जर्सी या स्वेटर का भी कभी कभी नाम ध्यान नहीं रहता। ये डॉक्टर साहब के भतीजे हैं, स्थित हुए हैं। राजवीर और प्रत्येक इवेंट जितने भी हुए हैं, हर एक इवेंट पे उन्होंने 1100 रुपए की घोषणा नहीं की, नगद पुरस्कार दे दिया है। इसके लिए धन्यवाद। अब जो हमारा लास्ट है, थोड़ा पीछे हो गए, थोड़ा सा सामने सर, सामने। पीछे बेटे एक बार, पीछे जा, पीछे जा। हाँ जी, सामने जी, एक मिनट बेटे मुंह से नीचे कर लो, थोड़ा सा मुंह से नीचे कर लो। इसको नीचे रखो, सामने। यस, वेट। हाँ जी, वेट। लास्ट फोटो सामने। यस, खड़े। ओके। सभी पेरेंट्स के लिए, सभी अतिथियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। बगैर प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। अभी कार्यक्रम बचता है, पूरा कार्यक्रम अटेंड करके जाना है, कोई नहीं जाएगा। सम्मानित अधिकारी का और डिप्टी डायरेक्टर साहब, विद्यालय के प्राचार्य, अनमोल शिष्य, मेरे अनमोल शिष्य हैं, मेरे से शिक्षा भी ग्रहण की है और मेरे पास केमिस्ट्री लेक्चर के काम भी किया है। जो भी काम इनको सौंपा जाता था कर लेते थे, ये इतने थे। और उस शब्द भगत सिंह के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। भगत सिंह जी एक क्रांतिकारी परिवार से थे। जब भगत सिंह जी पैदा हुए, उसके पिताजी किशन सिंह और चाचा वगैरह सभी जेल में थे। उनका एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ जाता है। जब 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन जलियांवाले बाग में गोलियां चल के कई आदमियों को मारा जा रहा था, वहां पर उन्होंने सीन देखा। भगत सिंह और उधम सिंह ने उसी वक्त उनके दिल में ठेस पहुंची कि देश को आजाद कराना ही कराना है। उस मिट्टी का टीका लाया अपने सिर पे और आगे क्रांतिकारी बन गए। उनके ग्रुप में चंद्रशेखर आजाद और अपने दूसरे भी कई महान व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने क्रांतिकारी होने के सपने के बाद सबसे पहले लाहौर में उन्होंने साइमन को मारा, गोली मारी। फिर उनको सजा मिली। तीनों को एक दिल्ली में आके उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम गिराया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के होश उड़ गए। उनको ये पता लग गया कि ये हिंदुस्तान आजाद करा के ये देंगे भगत सिंह जी। तो उन तीनों के बाद उनको जेल में रखा गया। फिर फांसी दी उन्हें। फांसी दी, कोई टाइम नहीं था, डेट कुछ बताई गई, किसी समय हुई और उन्होंने उसको फांसी में लटकाया गया। वो हमें उनकी शहादत को भूलना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, उस वक्त तो क्रांतिकारी थी। अब हमारे देश में शिक्षाकारी है, तो
आपका प्यारे बच्चों यही फर्ज बनता है अच्छी श्रद्धांजलि देने के लिए कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए और आज्ञाकारी माँ बाप के आज्ञाकारी बनिए, टीचर्स के आज्ञाकारी बनिए, अपनी एक एम निश्चय कर लिए, उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए और मेहनत में कोई कमी ना रखें तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने देश के लिए कार्य किया वो विस्मरणीय है। अब मैं डिप्टी डायरेक्टर जी से अनुरोध करूंगा, वे मंच पर आए और आपका लंच ब्रेक हो जाएगा, वो आपको करवा के प्रसाद ग्रहण। आदरणीय नवीन गुलिया जी, बालियान मैडम, आसपास के स्कूलों से आए सभी प्रिंसिपल, आदरणीय ग्रामवासियों व मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को आज इस शुभ अवसर पर आने का प्रिंसिपल साहब ने मौका दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गांव में बचपन से जब स्टार्टिंग में देखता था तो यहाँ चौपाड़ में 5वीं तक का स्कूल चलता था। उसके बाद बहन शांति राठी जो हमारे गांव से बिलोंग करती थी वो शिक्षा मंत्री बनी और उन्होंने गांव के स्कूल को यहाँ पर 8वीं क्लास तक का मिडिल स्कूल बनाया और धीरे धीरे स्कूल 10वीं और 12वीं तक पहुँचा। अब मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि ये स्कूल मॉडल स्कूल में परिवर्तित हो गया है और इस डिस्ट्रिक्ट के जाने माने स्कूलों में इसका नाम आ गया है और पिछले साल से ये CBSE से भी एफिलिएटेड हो गया है। ये हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर यहाँ पढ़ाई करेंगे। पहली क्लास से 12वीं तक बच्चों को CBSE के माध्यम से पढ़ाई दी जाएगी, जो कि उनको आने वाले समय में उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, उनको कंपटीशन में शामिल होने के लिए, एक प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए अब कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इस गांव के बच्चे शिक्षा पाकर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जाते रहे हैं। हमारे ही गांव के एक बरमजीत की लड़की है दीपाली दहिया, अभी कुछ दिन ही पहले उसका फ़ोन मेरे पास आया था कि दादाजी मेरी प्रमोशन हो गई है और मैं साइंटिस्ट D बन गई हूँ। वो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी में फ़िलहाल साइंटिस्ट है और उड्डाकुलम में उसकी पोस्टिंग है। तो हमारे गांव के स्कूलों में शिक्षा लेकर लोग बहुत दूर तक पहुँचे हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी इसी तरह ये बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। मैं प्रिंसिपल साहब को और श्री चंद्रभान जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सफल आयोजन किया और उनकी टीम ने मिलकर बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद था, तो 11,000 रुपये 10वीं क्लास में जो बच्चा मैथ्स में सबसे अधिक अंक लाएगा उसको दिए जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में जो शिक्षा केवल आदरणीय माननीय जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया जी, इसी गांव के हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री राजेंद्र जी और हमारे रिटायर्ड एक्स PO नेहरा जी, उनकी मैं मैडम से मिली हूँ पंचकुला में सुजाता के घर। दीपक के पास कोई मैटर डिस्कस करने आई थी, मेरे को ध्यान है कि मैं मैडम से कहाँ मिली, नज़दीक से। गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति यानी मेंबर पंचायत से और हमारे SMC के सभी मेंबर्स, विद्यालय के प्राचार्य, स्कूल के सहयोगी स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों,
मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, प्रमोद जी ने वही हमें आमंत्रित किया यहाँ पे, और हमारी भी कोशिश रही है टाइम निकाल के जितना मैक्सिमम टाइम हम दे सकते थे उतना इनको हम दे पाए। जो कल्चरल प्रोग्राम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, बहुत ही सारे के सारे प्रोग्राम जितने मेरे द्वारा देखे गए या इससे पहले भी हुए हैं, मैंने गुलिया सर से पूछा है, सभी प्रोग्राम मतलब बेहद सराहनीय रहे हैं। तो अब आप ये देखिए जो प्रोग्राम तैयार कराए उनके इंचार्जिस शिक्षा अधिकारी गुलिया जी हैं, यहाँ खरखोदा ब्लॉक में भी बीओ के पद पर रहे हैं, वहाँ पे भी डीओ के पद पर होते हुए सभी का मार्गदर्शन करते हैं। और हमारा ज़िला मतलब बहुत मैं तो यही कहूँगी हरियाणा में ही टॉप शिखर पे है हर एक क्षेत्र में। अब मैं आपके प्रिंसिपल की चेयर पे आती हूँ। ये आप सभी ग्रामवासियों का सौभाग्य है कि आपको ऐसे प्राचार्य आपके स्कूल में आए। इनके 2 स्कूलों की विजिट पानीपत में मैं कार्यरत थी, पहले पानीपत में मैंने भी वहाँ पे इनके स्कूलों की विजिट की। स्कूल एक नज़र का ही होता है, हम स्कूल में घुसते देखते हैं भाई बच्चे कक्षाओं में हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, स्कूल की जो व्यवस्था है पानी टॉयलेट जो सुविधाएं प्राचार्य दे सकता है वो सारी सुविधाएं उन्होंने वहाँ पे भी की थी। और यहाँ पे सभी स्कूलों में बराबर के पैसे आते हैं। जब जहाँ कोई प्राचार्य तो जो हम दोनों प्यार कहिए या इनके काम का सम्मान कहिए, उसी को देखते हुए पिछले 2 स्कूलों का और यहाँ पे तो मतलब मैंने भी सोचा भाई मेरा भी जाना उचित ही रहेगा। गुलिया सर तो खैर गए हैं, तो इसीलिए मैं आपके बीच में पहुँची हूँ। अब हमारे सामने बहुत सारी बहनें भी बैठी हैं, माताएं भी बैठी हैं और बच्चे भी बैठे हैं। 2 चीज़ हमारी और आ जाती हैं, जहाँ प्रिंसिपल की चेयर अच्छी, जिले की चेयर अच्छी, तो स्कूल के जो अध्यापन कार्य है वो टीचरों के द्वारा अच्छे से कर ही लिया जाता है। अब बच्चों के विकास की बात आती है। हमारा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, बच्चों की संख्या जो हम प्राइवेट के पीछे पड़े रहते एक बार और इन्होंने प्रोग्राम किया था, वो भी ऐसे ही विशाल हो गया था। और आज भी जो कार्यक्रम किया है, चाहे तो इनके बाग बड़े हैं या फिर हम अपने बाग बड़े मानते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर मेल ऐसा होता है या सहयोग की बात कहें, धार्मिक प्रवृत्ति के दानी स्वभाव के और हमारे विशेष सहयोगी रहे हैं, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद। तब तक ये स्मरण होता है, मैं नवीन सर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। नवीन सर अपने नाम को चरितार्थ करते हुए जहाँ कहीं भी गए नूतन कार्य किए हैं। जब हमारे यहाँ पे उसके बाद फिर दोबारा आया तब भी हम ही सक्षम हुए, और भी कोई कार्य गतिविधि हुई उसमें हम प्रथम स्थान कर रहे हैं। इनकी टीम, इनका सहयोग जिला शिक्षा अधिकारी जी के लिए जोरदार तालियां। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल मटिंडू ऊर्जावान है, ओजस्वी है, तेजस्वी है, आईटी के माहिर हैं और अपने राज्य के सबसे युवा जिला शिक्षा अधिकारी हैं। उनका हमारे विद्यालय के अंदर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली से बच्चों का स्वागत। और मैं उनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय ना होते हुए भी इतना कीमती वक्त हमें दिया, तो मैं उनका ऋणी रहूंगा। और जो भी मेरे ड्यूटी लगाएंगे सर, हम उस पर खरे उतरेंगे। मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से उनको आश्वासन भी देता हूं कि मैं इनकी हर एक जो भी इनकी ड्यूटी रहेगी हम उन पर खरे उतरेंगे। साथ ही साथ जो हमारे अभिभावकगण आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। सर प्लीज।
बहुत ही रेस्पेक्टेबल मैडम DW, हाँ, हमारे BRC साहब कुलदीप सांगवान जी, इस विद्यालय के बहुत एक एनर्जेटिक प्रिंसिपल प्रमोद जी, हमारे रिटायर्ड SDO, इसके डिप्टी डायरेक्टर साहब और अन्य हमारे विद्यालयों से आए हुए प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इस विद्यालय का सभी डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स, सभी हमारे पेरेंट्स और गांव के अन्य सभी हमारे जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सभी और प्यारे विद्यार्थी। सबसे बड़ी बात तो क्योंकि मैं सबसे लास्ट आई थिंक वक्ता हूँ, तो जब लास्ट का टाइम आता है तो सुनने वाले श्रोता बहुत कम रह जाता। तो लेकिन प्रिंसिपल साहब मैं ये कहूँगा कि आपकी और आपकी टीम ने, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इंस्टीट्यूट में मैं गया हूँ, मेरा ये मानना है कि एक से एक आपकी जो परफॉर्मेंस रही है बेस्ट रही है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बच्चों की है। चाहे आपके जो चंद्रभान जी शायद चले गए, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग हो, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हो, या हमारे पास बच्चों की यहाँ पे परफॉर्मेंस है, हर एक चीज़ को सेलेक्ट करने में और यहाँ तक परफॉर्मेंस देने में जितना एफर्ट्स आपने और आपकी टीचर्स की टीम बच्चों ने किया है, ये अपने आप में मैं मानता हूँ कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरी होल जो एजुकेशन की लाइफ रही है उसके अंदर। 3 चीज़ें मैंने बहुत महत्वपूर्ण देखी। जितने भी परफॉर्मेंस यहाँ हुई, लगभग मैं 11 बजे के आसपास यहाँ आ गया था, 3-4 घंटे से लगातार ना तो कोई बच्चा हिला, ना कोई बाहर से तो जो आए थे वो तो थे, ना कोई पेरेंट्स और ना कोई टीचर, यानी कि इतने अच्छे प्रोग्राम थे कि सबको बांध के रखा। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, आज हम सभी के लिए, यानी कि जिनका नाम सुनने मात्र से एकदम से एनर्जेटिक होके और देश भावना जो व्यक्तियों के अंदर जागृति है, हमारे शहीद भगत सिंह के मौके पर, और मुझे आज उनकी प्रतिभा का अनावरण करने का आपने मौका दिया, और ऐसी शख्सियत के कार्यक्रम के संबंधित विद्यालय में आना, मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है मेरा भी, यानी कि आप सभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और हम सभी के, देखिए हर एक बच्चे को हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में पता होना भी चाहिए, और उनका नाम हमेशा ही, जब तक मेरा ये मानना है कि ये सृष्टि जब तक रहेगी, भगत सिंह के नाम को हमारा बच्चा कोई नहीं बोलेगा जब तक चंद्रभान जी जैसे लोग हमारे बीच में हैं। आज जो स्कूल्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग परफॉर्मेंस भी हैं, लेकिन आज जो एक बिल्कुल जीवंत जो उदाहरण था, जो बच्चों ने देखा, उसके टाइम पे जो फ्लावर्स डालने और हम सभी के बीच में एक जो देशभक्ति देखने को मिली ना, वो मुझे आज लगा कि हमारे कंट्री के अंदर जब कोई भी लड़ाई होती है तो एकदम हम इकट्ठे हो जाते हैं, ना हमारे बीच में कोई कास्ट रहती और ना कोई धर्म रहता। तो यही चीजें हैं हमारे बच्चों को आज के टाइम में सिखाने की, हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने जो शहीद हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना कार्य किया है, इसी के कारण से हम सभी जो ये कार्यक्रम है हमारे, ये आगे भी चलते रहें और ये परफॉर्मेंस हमारी बेस्ट टू बेस्ट आती रहे। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत करिए, और जो बच्चा मेहनत करता है उसको सफलता हमेशा उसका साथ दे। तो मैं एक बार प्रिंसिपल साहब का, तो मैं डेफिनेटली प्रमोद जी कीप इट अप, इसको बढ़ाइए, और नेशनल अवार्डी है, उनसे भी कई बार मिला, और चंद्रभान जी के लिए तो मैं कहूँगा आप सारे जरूर क्लैपिंग करें। तो इतने अच्छे शख्सियत से आज मिलते वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज की इनसे मुलाकात हुई, और ये प्रोग्राम जो आपने जिस तरह से पूरा कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज करवाया है, तो डेफिनेटली आप जैसे से हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ या अलग अलग स्कूलों में
तो चंद्रमान जी मैं जरूर चाहूंगा कि आपका एक वक्तव्य, एक लेक्चर हमारे विद्यालय में जरूर होना चाहिए। जोरदार तालियां। तो सर, मुझे याद रखना इन नज़ारों की तरह, मुझे भूल ना जाना इन सरारों की तरह। जब भी आप मुझे दिल से पुकारोगे मैं दौड़ा चलाऊंगा बाहरों की तरह। अच्छे भविष्य की आपकी कामना करता हुआ अपने टीचर्स ने जिन्होंने हमारा काम किया उन सभी को मैं डेफिनेटली सल्यूट करता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखिए और बीइंग डीओ जितनी भी एक्सपेक्टेशंस गांव का या हमारे से हैं, जुड़ना तो किस्मत का खेल है, कहीं गम है कहीं 2 दिनों का मेल है। यूं तो टूट जाते हैं पैसे के दम पर बड़े बड़े रिश्ते, लेकिन सर आपका और हमारा रिश्ता नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर। सर सामने जो आपके प्यार के सामने कुछ भी नहीं सर, हमारे तो इतनी मेरे पास हर सब्जेक्ट दोबारा बोल दो, एक बार बोल दो। सिर्फ 1 सेकंड रुक जाइए, सिर्फ 1 सेकंड। आप सभी महापुरुषों को हम सलाम करते हैं, आप सभी महापुरुषों को हम सलाम करते हैं। आप जैसे बिरले ही रोशन नाम करते हैं। इस विद्यालय में आपका योगदान यूं ही बना रहे, बस यही दुआ हम सुबह और शाम करते हैं, यही दुआ हम सुबह और शाम करते हैं। विपिन विपिन है क्या? विपिन विपिन की हाँ जी बिल्कुल हाँ जी एसएमसी प्रधान